नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश के 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारक बेसब्री से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपनी सिफारिशों पर काम शुरू कर चुका है। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल कितना फिटमेंट फैक्टर और कितना पे मैट्रिक्स सेट करने वाला है और इससे कितनी सैलरी और कितना पेंशन बढ़ेगा, इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है। एक और पैनल इन तमाम पहलुओं पर काम में जुट चुका है, तो वहीं नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड ने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक कर 8वें सेंट्रल पे कमीशन की नियुक्ति और टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर विस्तृत चर्चा की है। इस बैठक में काउंसिल के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे और ये तय किया कि वे अपनी तमाम मांगों से जुड़ा एक औपचारिक पत्र केंद्र को भेजेंगे। इसमें यह तय किया गया कि ये बैठक में तय मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी और अन्य संबंधित विभागों को पत्र भेजेंगे। अब इनके पत्र में क्या कुछ मांगे हैं, आइए इस ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ओपीएस बहाली के लिए अतिरिक्त टीओआर को शामिल किए जाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा मौजूदा पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लाभ टीओआर में शामिल हों, इसकी भी मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। गैर अंशदायी पेंशन स्कीम के अनफंडेड कॉस्ट शब्द हटाएं, ये मांग भी यहां पर रखी जाएगी। मौजूदा कर्मचारियों के लिए नया फिटमेंट फैक्टर तय हो, ये इनकी प्रमुख मांग है। वार्षिक वेतन वृद्धि और नया वेतन ढांचा निर्धारित किए जाने की भी मांग इनकी ओर से की जा रही है। कर्मचारियों को मिलने वाले स्पेशल पे की समीक्षा की जाए, ऐसी इनकी मांग है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन तय किया जाना चाहिए, यह भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। जीवन यापन खर्च पर आधारित नया न्यूनतम वेतन तय हो, ये इनकी मांग है। इसके अलावा 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने की तारीख तय हो। इसके अलावा परिवहन भत्ते में संशोधन किया जाना चाहिए। यात्रा भत्ता और ट्रांसफर टीए में सुधार होना चाहिए। प्रमोशन और एमएसीपी के तहत वेतन निर्धारण में सुधार हो, ये इनकी मांग है। ओवरटाइम भुगतान में सुधार किया जाना चाहिए। नाइट ड्यूटी का भत्ता बढ़ाए जाने की भी मांग है। दैनिक भत्ते का पुनरीक्षण होना चाहिए। बच्चों के शिक्षा भत्ते में संशोधन होना चाहिए। एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन की मांग यहां पर प्रमुखता से उठाई गई है। इसके अलावा सभी कॉन्ट्रैक्ट और अनौपचारिक कर्मचारियों का नियमितीकरण किए जाने की भी मांग यहां पर की जा रही है, जबकि सभी प्री 2026 पेंशनर्स की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि में सुधार करने की भी मांग है। तो ये वो तमाम कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो केंद्र सरकार से की जाएंगी। इसे लेकर नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड ने सभी संबंधित संगठनों से अपील की है कि वे अपने अपने सुझाव 15 दिसंबर तक भेज दें, ताकि इस पर आगे चिंतन मंथन कर उसे एक फाइनल प्रारूप दिया जा सके। इन्हीं के आधार पर 8वें पे कमीशन के लिए अंतिम मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और उसे आगे सरकार तक भेजा जाएगा। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इस पैनल को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने की अवधि दी गई है, जो वेतन संशोधन संबंधी तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन के बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ी हुई है। वे जल्द से जल्द इसका लाभ तो चाहते हैं, लेकिन इससे पहले गठित हुए तमाम वेतन आयोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये एक टाइम टेकन प्रक्रिया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू तो हो जाएगा, लेकिन इसका लाभ मिलने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए पिछले कुछ वेतन आयोग के ट्रैक रिकॉर्ड्स पर एक बार नजर डालते हैं। 7वां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में कर दिया गया था। आयोग ने इसकी रिपोर्ट नवंबर 2014 में सौंपी थी, जबकि जनवरी 2016 में इसकी सिफारिशें लागू की गई थी। इस रिपोर्ट जमा करने, कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए भी पैनल का गठन हो चुका है, जिससे ये तय हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि इसे लागू होने में संभावित तौर से 18 से 24 महीने लग सकते हैं। ये वो अवधि है जब इसका बेनिफिट आपके पॉकेट में आना शुरू होगा। इसकी वजह यह है कि वेतन संशोधन के लिए
गठित किए गए पैनल को 18 महीने की अवधि में अपनी सिफारिशें देनी है। अगर वो अपना पूरा समय लेती है तो उसके बाद कुछ समय केंद्र सरकार उन सिफारिशों पर विचार करने के लिए भी ले सकती है। जाहिर है सरकार को फंड मैनेजमेंट देखना होगा, विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं पर होने वाले खर्चों और फिजिकल डेफिसिट आदि फैक्टर्स पर भी गहनता से विचार करना होगा। वेतन वृद्धि से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसके लिए सरकार फैसला सोच समझ करके ही करेगी। ऐसे में संभावना यही दिख रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 2027 से मिलना संभावित तौर से शुरू हो सकता है। लेकिन यहां पर जो कर्मचारी बड़े ही बेताबी से इसका लाभ पाने का इंतजार कर रहे हैं और उनकी जो अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, जो तमाम मांगे यहां पर हमने आपको पढ़ करके सुनाया कि क्या क्या मांगे हैं इन संगठनों का और क्या वो चाहते हैं सरकार से, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी बड़ी हैं, आशाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सरकार को तमाम पहलुओं पर भी विचार करना है। अब ये अपेक्षाएं और जो प्रारूप सरकार तय करने वाली है आगे, इसमें कितनी भिन्नता रहती है या फिर कितनी समानता रहती है, ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।